Good morning, students. Today we start chapter number 13, exercise 13.1. तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के अंदर हमने 9 क्वेश्चन तक मैंने क्वेश्चन वो करवा दिए हैं। इससे आगे स्टार्ट करते हैं, आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। ए ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। तो दो डाई को रोल किया है, दो डाई को रोल किया। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कॉइन के बारे में बताया था, तो कि कॉइन को सैंपल स्पेस बनाना है तो कैसे बनाना है, 2 raised to power n। ऐसे ही डाई का है 6 raised to power n। n इज द नंबर ऑफ थ्रोज। अगर डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया तो 6 raised to power 2 क्या हो गया, 36। अगर 3 टाइम्स करे तो 6 raised to power 3, 216। अब 36 का सैंपल स्पेस बनाता हूं मैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये बन गया हमारा सैंपल स्पेस। कितना, दो डाई का। तो अब इनमें हम मेंशन करेंगे कि एक ब्लैक डाई एक रेड डाई। आगे वाली जो है वो ब्लैक है और पीछे वाली जो है रेड है। यहाँ पे हमने क्लियर मेंशन कर दिया कि आगे वाली जो डाई है वो कौन सी है, ब्लैक, और पीछे वाली क्या, रेड। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो आगे वाली को रेड पीछे वाली को ब्लैक, कोई से भी हमने मान के चल पड़े। हमें पता है कि आगे वाली कौन सी, ब्लैक, और पीछे वाली रेड है। तो अब इसमें क्या है, वो कह रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ। फाइंड मैंने बताता, हम पी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करेंगे। ई बाई एफ फाइंड करेंगे। तो इसमें फाइंड कौन सा है, ई। तो जो फाइंड होगा वो हमारा क्या होगा, ई, और जो गिवन होगा उसको क्या मानेंगे, एफ। आप चाहो तो यहाँ ए बाई बी भी कर सकते हो, एफ बाई ई भी। तो जो फाइंड है वो हमारा ये इसमें क्या है, ई। तो हम ई इवेंट्स बनाना है। उसने कहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। 9 से बड़ा जो जिनका सम है 9 से ग्रेटर, वो कौन सा इवेंट होगा, हमारा ई इवेंट होगा। तो ई इवेंट बनाते हैं। ई इवेंट में 9 से ग्रेटर कौन कौन से भी, ये जितने भी हैं 9 से ग्रेटर वाले, ये सारे 9 से ग्रेटर हैं। मेन से 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। कितने केस बने, टोटल एलिमेंट कितने बने, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब ये तो हो गया ई, क्योंकि फाइंड था। अब बात आती है गिवन। हमें कंडीशनल में दो ही चीजें चाहिए, एक फाइंड और एक गिवन, और सैंपल स्पेस है स्टार्टिंग में। अब गिवन क्या है, गिवन है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ब्लैक डाई पे 5 है, एफ इवेंट। अब ब्लैक डाई कौन सी, आगे वाली पे 5, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। मीन्स ब्लैक डाई पे 5, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। ब्लैक डाई पे 5। अब बात आती है इंटरसेक्शन की। तो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा पेयर है, 5 5 और 5 6, 5 5 और 5 6। अब इनकी क्या फाइंड कर लेंगे हम, प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ ई क्या है, यहां से पी ऑफ ई कितने हैं, 6/36। पी ऑफ एफ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6/36। और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 2/36, ये आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, ई बाई एफ। तो पी ऑफ ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 2/36।
अपॉन में पी ऑफ एफ क्या है, पी ऑफ एफ है 6/36, तो क्या है 2/6, 1/3, 1/3 क्या आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई बाई एफ आ गया। तो स्टूडेंट ये बात होगी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड के क्वेश्चन नंबर 10th में, तो ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 10th का सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी टाइप से करना है। उसमें जो पी ऑफ ई होगा सम 8 सम चेक कर लें किस किस का है। तो 8 सम होगा मीन्स 2 6 3 5 4 4 और 5 3 और 6 2, तो ये पेयर्स आ जाएंगे सारे। और आगे क्या है उसमें गिवन में क्या, रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, तो रेड डाई पे रिजल्टेंट जिनका नंबर 4 है, तो ये सारे के सारे केस आ जाएंगे जिन पे 4 से लेस है। रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, तो ये 1 2 3 ये और ये यहां तक आ जाएंगे। तो ये यहां तक मैं बता देता हूं, ये सारे केस आ जाएंगे। तो कितने हो गए ये हो गए 18 केस आ जाएंगे। तो आप 10th का सेकंड पार्ट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 11 क्वेश्चन नंबर आप कर लेंगे क्योंकि ई दे रखा है, एफ दे रखा है, जी दे रखा है, तो ये सारी चीजें ई बाई एफ और इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल ही लेंगे आप। और इसमें सैंपल स्पेस क्या है, ए फेयर डाई इज रोल्ड, मतलब 6 केस हैं डाई पे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 12 मैं करा रहा हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. क्लियर, तो यहां से हम सैंपल स्पेस बनाएंगे इक्वली लाइकली। सैंपल स्पेस क्या बना, एक फैमिली के अंदर एक लड़का और लड़की दो हैं और इक्वली लाइकली है, तो क्या हो गया दोनों के दोनों बॉय हो गए। मतलब दो बच्चे होने हैं, उनके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो दोनों के दोनों लड़की हों, या पहला लड़का हो जाए दूसरी लड़की हो जाए, या पहली गर्ल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए बॉय, या दोनों के दोनों गर्ल हो जाए। तो ये केस बन गए। उन्होंने क्या कहा, फिर वापस पढ़िए, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी ए बॉय और ए गर्ल, या तो लड़का हो या लड़की हो। ओके, इफ ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब हम यहां पे भी क्या फाइंड करेंगे, पी ऑफ ई बाई एफ, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन में P ऑफ F। अब यहां पे E क्या हमारा फाइंड और F क्या है गिवन, तो हम E इवेंट वो बनाएंगे जो फाइंड होगा। तो इन्होंने कहा व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों के दोनों क्या हो गर्ल्स हो। तो E इवेंट बनाया, E इवेंट में क्या है दोनों के दोनों गर्ल्स, एक ही एलिमेंट आएगा, एक आएगा बोथ आर गर्ल्स। अब आया गिवन, गिवन क्या हमारा F, तो F इवेंट में क्या आएगा, एफ इवेंट में आएगा कि गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगर ब्रदर, यंगर गर्ल हो, यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो गर्ल जो बाद में होगा वो यंगर है, तो 1 और 2, तो बीजी बॉय गर्ल और गर्ल गर्ल, ये बन गए केस, यंगर इज ए गर्ल। ओके, अब आओ ई इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन एफ में कौन से एक केस आ गया, जी जी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, पी ऑफ ई क्या आया 1/4, पी ऑफ एफ 2/4 और पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/4। अब इनको फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पी ऑफ ई बाई एफ क्या आया, ई बाई एफ आ गया हमारा, इंटरसेक्शन क्या है 1/4 अपॉन में पी ऑफ एफ क्या है 2/4, तो पी ऑफ ई बाई एफ क्या आ गया हमारा 1/2, ये आ गया 1/2। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सेकंड पार्ट करते हैं तो सेकंड पार्ट में हमारा पी एस एज इट इज रहेगा, ई एज इट इज रहेगा, एफ में चेंज हो जाएगा, एफ में क्या हो जाएगा एटलीस्ट 1 इज ए गर्ल, कम से कम एक लड़की हो, एक से ज्यादा भी हो, मीन से
एक लड़की और एक से ज्यादा भी हो तो यहाँ पे 3 केस आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/3 बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। देखिए पहले इसको जो क्वेश्चन में बता रहा है उसको मैं अलग अलग लिख देता हूं। 300 जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं? इजी, क्या कहा? 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इजी ट्रू फॉल्स 300 है। आगे नेक्स्ट में क्या कहा कि 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। फिर क्या कहा नेक्स्ट में 500 इजी मल्टीपल चॉइस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस। नेक्स्ट क्या कहा क्वेश्चन में कि 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस, 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस। अब ये क्वेश्चन में दिया है उन्होंने कि 300 जो क्वेश्चन है ना वो इजी है और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब टोटल क्वेश्चन कितने हुए? 500, 1000, 1400। तो टोटल क्वेश्चंस कितने आ गए? टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 1400 टोटल। इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या है हमारा? 1400 हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस। टोटल क्वेश्चन जितने भी है वो हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा। अब बात करते हैं उसने गिवन क्या है, फाइंड क्या है। तो उन्होंने कहा क्वेश्चन में इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को क्या कर रहा है? वो फाइंड करवा रहा है। फिर वही बात, हमें फाइंड करना है पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। अब हमारे पास ई तो क्या है? ई तो क्या है? फाइंड है, और एफ क्या है? गिवन है। तो ई इवेंट्स बना है, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई फाइंड करें। उन्होंने क्या कहा ई के अंदर कि फाइंड क्या करवा बोला इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कितने हैं? अब ये भी इजी और ये भी इजी है, उन्होंने कहा ही नहीं कि ट्रू फॉल्स है मल्टीपल चॉइस। तो इजी क्वेश्चन है 800। अगर इजी क्वेश्चन की बात करें तो टोटल इजी क्वेश्चन है 800। तो प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 800 अपॉन में 1400। ये बात आ गई। ओके नेक्स्ट। अब उन्होंने कहा गिवन की बात करते हैं। गिवन कितने? गिवन क्या कहा? गिवन दैट इफ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस कितने? 900। तो एफ क्या है? 900। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की 900 अपॉन में 1400। ये आ गया। अब बात आई इंटरसेक्शन की, ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन कौन से हैं? इसमें और इसमें कॉमन क्लियर नजर ही आ रहे हैं। कितने? 500, 500। तो P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 500 अपॉन में 1400। ये आ गया। अब फॉर्मूला इंपुट कर देंगे तो P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू 500 अपॉन में 1400 अपॉन 900 अपॉन में 1400। तो क्या आ गया? P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू 5/9। ये आ गया हमारी प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर क्लियर हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 गिवन दैट टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different मींस दो डाई को थ्रो कर रहा है तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 36 सैंपल स्पेस 1166। मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, मैंने एक बार मेंशन कर दिया कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने पेयर हैं? 36 हैं। टू डाई को थ्रो कर रहा है। ठीक है,
फिर उसने क्या कहा कि गिवन गिवन दे दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इवन, पहले तो हमें फिर वही बात पी ऑफ ई बाई एफ फाइंड करना है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। अब एफ तो हमारे पास गिवन और ई क्या फाइंड, पहले फाइंड की बात करते हैं। फाइंड लिखा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4। ई के अंदर क्या है, जिनका सम क्या हो 4, 1 3 3 1 2 2, इनके अलावा किसी का भी इस सैंपल स्पेस में से सम 4 नहीं है। तो हमने आ रहे किया आगे ई आ गया, ई इवेंट्स। अब आया एफ। एफ एफ क्या होता है, गिवन। एफ गिवन है तो गिवन देखिए स्टार्टिंग वाली लाइन, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। डिफरेंट, पहले तो ये बताओ सैंपल स्पेस में सेम कौन कौन से, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इनको सब्ट्रैक्ट कर दे तो बच्चे कितने, 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, टोटल 30 केस बने। मीन्स 1 2 1 3 1 5 2 1 2 5 2 6, एक 2 2 नहीं आएगा, 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 6 5। ये हो गए टोटल 30 केस। ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन कौन कौन से आएंगे, देखो 2 2 तो है ही नहीं, क्यों, इसमें सेम वाले एलिमेंट पेयर है ही नहीं। तो कौन सा है, 1 3 और 3 1, ये कॉमन एलिमेंट्स आ गए ई में और एफ में। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बना देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/36, क्यों, इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसके हो गए, मीन्स फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पी ऑफ एफ 30/36 और P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 2/36। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात आती है फॉर्मूले में पुट करने की। तो P ऑफ E बाई F, इंटरसेक्शन कितना है 2/36, अपॉन में P ऑफ F क्या है 30/36, P ऑफ E बाई F कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 1/15, ये हमारा आ गया E बाई एफ। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बच गया इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15, वो और मैं करा देता हूं तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाई, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बन गया, पहले पूरा पढ़ लेते हैं कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाई, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन। वो कह रहा है एक डाई पे है ना, अगर 3 या 3 के मल्टीपल आते हैं, मल्टीपल ऑफ 3, 3 या 3 के मल्टीपल आते हैं तो एक डाई को अगेन थ्रो कर रहा है, अगर अदर नंबर आ रहा है तो कॉइन को टॉस कर रहा है। ये है, ये एक डाई है, डाई पे 3 या 3 के मल्टीपल्स, तो क्या कर रहा है एक एक डाई को अगेन थ्रो कर रहा है, अगर अदर नंबर है 1 2 4 5 तो एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इनका क्या बना देंगे हम, सैंपल स्पेस बना देंगे। कैसे, अब देखिए 1 के साथ तो क्या आएगा, पहले तो 3 के मल्टीपल ले लेते, 3 के साथ सारे एलिमेंट आएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब वो कह रहा है कि 3 या 3 के मल्टीपल मीन्स 3 और 6 आते हैं तो एक डाई को थ्रो कर देता है, ठीक है। अगर अदर नंबर आते हैं मीन्स 1 2 3 1 2 4 5 तो एक कॉइन को टॉस कर देता है। तो 1 के साथ H, 1 के साथ T, 2 के साथ H, 2 के साथ T, 4 के साथ H, 4 के साथ T, 5H 5T। ये टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मीन्स सैंपल स्पेस में हमारे 20 सैंपल पॉइंट बोल सकते हैं या एलिमेंट्स आ गए, ठीक है।
अब क्या कह रहे हैं, वही सेम चीज हमें फाइंड क्या करना, पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। तो if so the find the probability of the event coin shows a tail, shows a tail means e event में tail वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। tail के कौन कौन से हैं, 1t 2t 4t 5t। और f के अंदर कौन कौन से हैं, एटलीस्ट वन डाई शोज ए 3, कम से कम एक बार 3 आना चाहिए, एक से ज्यादा बार भी आ सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर ये 6 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब इंटरसेक्शन, पहले तो प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 4/20। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7/20। और ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मीन्स 5। अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0, ये आ गई 0। अब फॉर्मूले पुट करेंगे तो यहां से P ऑफ E बाई एफ इज इक्वल टू 0 अपॉन में 7/20। 0 बाई समथिंग क्या होता है, 0, तो P ऑफ E बाई एफ क्या आ गया, 0। तो स्टूडेंट ये चीज आपको क्लियर होगी। पहले मैंने सैंपल स्पेस बनाया है, सैंपल स्पेस मेन चीज थी इसके अंदर कि वो कह रहा है कि 3 या 3 के मल्टीपल आते तो डाई को थ्रो कर रहा है, और अदर नंबर्स आते तो एक क्वाइन को टॉस कर रहा है। उसके बाद हमने ई इवेंट बना दिया, फिर एफ इवेंट बना दिया, दोनों का इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, कोई कॉमन पेयर नहीं है, इसका मतलब 0 और 0 फाइव आ गया, फाइव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। फॉर्मूले में पुट कर दिया तो आंसर क्या होगा, 0। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आगे इंडिपेंडेंट इवेंट सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।